हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रीन माइंड। सो बेसिकली ये हमारे कार्बोहाइड्रेट का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम लोग लास्ट पार्ट को कवर करेंगे एंड देन ये चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के हमारे लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है, चलिए जानते हैं। आइसोमेरिज्म एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है, आइसो का मतलब सेम और मेरिज्म का मतलब होता है पार्ट, तो सेम पार्ट। तो ये आइसोमेरिज्म जब मोनोसेक्राइड डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म या फिर शो करता है, बेसिकली असिमेट्रिकल कायरल कार्बन, ये डिफरेंट पॉसिबल रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो उसी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होना चाहिए। तो आइसोमेरिज्म क्या है, आपको समझ आ गएगा। सेम पार्ट, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, कायरल कार्बन और सिमेट्रिकल कायरल कार्बन और सिमेट्रिकल कायरल कार्बन ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, आई होप। कायरल कार्बन एंड डिफरेंट पॉसिबल रिंग स्ट्रक्चर, अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक पे, तो आइसोमेरिज्म का ही एक पार्ट आता है जो हमें पढ़ना है, वो होता है ए नंबर पे डीएल आइसोमेरिज्म। इसका टाइप्स है, अभी हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट टाइप हो गया डी एंड एल टाइप आइसोमेरिज्म। तो डीएल आइसोमेरिज्म क्या है, ये बेस्ड होता है कन्फिग्रेशन ऑफ पेनाल्टीमेट कार्बन, मीन्स कायरल कार्बन। और ये मतलब किस पे बेस्ड होता है कि कार्बोनिल ग्रुप कितना पास है कितना दूर है। तो बेसिकली ये बेस्ड होता है कन्फिग्रेशन पे, ये पूरा का मैं बात कर रही हूँ, कन्फिग्रेशन पर बेस्ड होता है। किसके कन्फिग्रेशन कार्बन एटम का या कायरल कार्बन का, जो कार्बोनिल ग्रुप के पास हो या दूर हो। कन्फिग्रेशन पे कायरल कार्बन के किससे, फ्रॉम द कार्बोनिल ग्रुप, फ्रॉम द कार्बोनिल ग्रुप। तो डी क्या होता है, डी का मीन्स होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, अगर इसमें OH ग्रुप, हमारे जो भी कंपाउंड है उसमें OH ग्रुप कार्बन के राइट साइड में प्रेजेंट है। डी से मीन्स डेक्स्ट्रो और डेक्स्ट्रो क्या होता है, जब OH ग्रुप हमारे कंपाउंड में कार्बन OH ग्रुप अगर कार्बन के राइट साइड में प्रेजेंट हो तो उसे डी फॉर्म कहते हैं। OH ग्रुप अगर राइट साइड में प्रेजेंट है, राइट साइड में है, तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी करेंगे। एल फॉर्म क्या होता है, लीवो रोटेटरी मीन्स एल फॉर्म। अगर OH ग्रुप कार्बन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो उसे लीवो रोटेटरी बोलेंगे। तो ये बेसिकली बहुत इजी है, अगर कार्बन के लेफ्ट साइड में OH ग्रुप है तो उसको लीवो रोटेटरी बोलेंगे, और राइट साइड में तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। ये एक आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है, इसके कन्फिग्रेशन को देखा जाता है कायरल कार्बन को, और किससे देखा जाता है, कार्बोनिल ग्रुप से। नेक्स्ट अगर पार्ट का बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमर्स सेकेंड हो जाएगा, ये भी आइसोमेरिज्म का पार्ट है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये भी कायरल सेंटर पे डिपेंड करता है, बट मोनोसेक्राइड का जो है उसका प्लेन किस तरफ रोटेट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये किस पर डिपेंड करता है, ये भी कायरल सेंटर पे डिपेंड करता है।
कायरल सेंटर पर डिपेंड करता है, और मोनोसेक्राइड इसमें रोटेट होता है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट से। मोनोसेक्राइड MS लिख देते हैं। मोनोसेक्राइड कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट से। ये भी दो तरह का होता है, जैसे वो DL था वैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव कब होता है? जब अगर लाइट पड़ता है, अगर हमारा कंपाउंड रोटेट करता है लाइट के राइट साइड में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। रोटेट करेगा, रोटेट लाइट टू द राइट, तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर रोटेट लाइट टू द लेफ्ट, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव साइज। जैसे इसमें एग्जांपल ले तो डी ग्लूकोज हो जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो DL कन्फिग्रेशन होता है वो डिफरेंट होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑप्टिकल रोटेशन से। DL कन्फिग्रेशन ऑप्टिकल हो सकता है, बट ऑप्टिकल DL हो ये कंफर्म नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसका एग्जांपल का अगर बात करें तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा? डी ग्लूकोज हो जाएगा। और जो नोट था DL कन्फिग्रेशन is different from positive negative optical rotation से। अगर नेक्स्ट टॉपिक का बात करें, थर्ड नंबर है फ्यूरानोस एंड पायरानोस। ये ऑलरेडी हम लोग मोनोसेक्राइड में पढ़ चुके हैं, बट स्टिल एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। तो ये भी क्या होता है? ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, या तो हेमीसिटल मीन्स एल्डिहाइड का, या हेमिकीटल फॉर्मेशन का। हेमिकीटल मीन्स कीटोन। तो ये क्या करता है? साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसको? मोनोसेक्राइड को। मोनोसेक्राइड कैन एग्जिस्ट इन साइक्लिक फॉर्म। और इसका स्ट्रक्चर किसके कारण वो होता है? स्ट्रक्चर ड्यू टू हेमीएसिटल मीन्स एल्डिहाइड एंड हेमिकीटल मीन्स कीटोन फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है फॉर्मेशन। तो ये फ्यूरानोस क्या होता है? फ्यूरानोस 5 मेंबर्ड रिंग होता है। इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी मोनोसेक्राइड में मैंने बता चुका है, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे फिर से बताना चाहिए। 5 मेंबर्ड रिंग होता है। एग्जाम्पल का बात करें तो फ्रुक्टोज हो जाएगा। और पायरानोस क्या होता है? ये 6 मेंबर्ड रिंग होता है। 6 मेंबर्ड रिंग होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लूकोज। इसका भी एग्जाम्पल स्ट्रक्चर बताने का ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का बात करें, ये तो 4 नंबर था। 5 नंबर का ये है हमारा 3 नंबर। नेक्स्ट अगर बात करें 4 नंबर तो एनोमर्स। यही है वो हमारा एनोमेरिक कार्बन, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एनोमर्स का अगर बात करें
तो एनोमर्स भी दो तरह का होता है, अल्फ़ा एंड बीटा। तो एनोमर्स क्या होता है, ये शुगर को साइक्लाइज मतलब साइकिल वे में बनाता है और न्यू कायरल सेंटर बना के उसको फॉर्म करता है, किसी भी एनोमेरिक कार्बन को, शुगर को बेसिकली। तो इसका अगर इसको अगर डिफाइन करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्हेन sugar cyclizes a new chiral, बेसिकली नया कायरल सेंटर फॉर्म करेगा, सेंटर एनोमेरिक कार्बन तब फॉर्म होगा। और ये डिपेंड किस पे करता है, ये OH के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। तो ये किस पे डिपेंड करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ OH group, orientation of OH group at anomeric carbon, at anomeric कार्बन। ये दो तरह का होता है, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा एनोमर्स का क्या होता है, जब OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन के ट्रांस मीन्स अपोजिट टू CH2OH ग्रुप के लगा हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फ़ा एनोमर्स। बेसिकली क्या होगा, OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन में मतलब किस पे, CH2 से ट्रांस अपोजिट साइड फर्स्ट कार्बन के लगा रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फ़ा एनोमर्स। बीटा एनोमर्स जब OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन के ही सिस मतलब सेम साइड लगा होगा किससे, CH2OH ग्रुप को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा एनोमर्स बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा को अगर डिस्क्राइब करें तो क्या लिख सकते हैं, OH ग्रुप ऑन फर्स्ट कार्बन इज ट्रांस मतलब हमेशा याद रखिएगा अपोजिट, सिस मीन सेम, अपोजिट किसके रहेगा, अपोजिट टू CH2OH ग्रुप, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फ़ा बोलेंगे, अल्फ़ा एनोमर्स बोलेंगे। बीटा कब बोलेंगे, जब OH ग्रुप ऑन C1 इज सिस मीन्स सेम साइड टू CH2OH ग्रुप रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा एनोमर्स। अगर इसका बात करें तो इसके एग्जाम्पल का अगर बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये हमारा एनोमर्स होता है। अगर नेक्स्ट टॉपिक का बात करें तो ये आखिरी पार्ट होगा आइसोमेरिज्म का जो हमारे काम का है, उसका है नेक्स्ट पार्ट है एपीमर्स। एपीमर्स बहुत ईजी है, बेसिकली सिंपल ही है। डिफर होते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, डिफर होता है एट होता है कार्बन
तो डी ग्लूकोज एंड डी ग्लैक्टोज। मर्स C4 पे एपिमर्स होता है। तो ये बेसिकली हम रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? ऐसे शुगर जो कंटेन करते हैं फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को और कैपेबल होते हैं रिड्यूसिंग रिएजेंट, लाइक कैपेबल होते हैं रिड्यूस करने के लिए कुछ रिएजेंट को। जैसे रिड्यूसिंग रिएजेंट का अगर बात करें तो कौन कौन से रिड्यूसिंग रिएजेंट देते हैं? जैसे फेलिंग सोल्यूशन, बेंडिक्ट सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट। बेंडिक्ट सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने बताया जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये सबको रिड्यूस करने में ये कैपेबल होते हैं। ऐसे शुगर को हम लोग रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। तो बेसिकली अगर रिड्यूसिंग शुगर का बात करें तो शुगर that contain free aldehyde और कीटो ग्रुप कैपेबल होते हैं रिड्यूसिंग रिएजेंट। रिड्यूसिंग रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, बेंडिक्ट सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट। अगर एग्जाम्पल का बात करें इसके तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? मोनोसेक्राइड। ऑल मोनोसेक्राइड इसका एग्जाम्पल होता है। उसके प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े थे नहीं, ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं सेक्राइड। जैसे आप ही कुछ एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, मैं ही बताती हूँ। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और कुछ कुछ डाइसेक्राइड्स भी होते हैं। डाइसेक्राइड्स के एग्जाम्पल बता देती हूँ। ये भी तो ऑलरेडी हम पढ़ा ही चुके हैं, तो आई होप आप लोग बता सकें। डाइसेक्राइड्स का एग्जाम्पल हो जाएगा माल्टोज एंड लैक्टोज। इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है रिड्यूसिंग शुगर का? टेस्ट के डिटेक्शन इन लैब टेस्ट फॉर शुगर डिटेक्शन। तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा ऐसे शुगर जो कार्बोनिल ग्रुप को ब्लॉक करके रखे और ग्लाइकोसिडिक, बेसिकली ग्लाइकोसिडिक से बने, हेंस कैन नॉट, मतलब बेसिकली ये एक्ट ना करे रिड्यूसिंग शुगर को। बिल्कुल उसके अपोजिट ये हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग। मतलब अगर वो शुगर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को कंटेन कराता तो ये ब्लॉक करके रखेगा कार्बोनिल ग्रुप को with the help of glycosidic bond। शुगर की तरह काम नहीं करते, कैन नॉट एग्जाम्पल का बात करें तो सुक्रोज, चलिए
1 से। टू बॉन्ड बिटवीन एनोमेरिक कार्बन्स। एनोमेरिक कार्बन्स। अगर प्रॉपर्टी का बात करें तो ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ये तीनों सोल्यूशन ये नहीं देंगे। इम्पॉर्टेंट का बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर में काम करते हैं, एनर्जी रिजर्व करते हैं, स्ट्रेस प्रोटेक्टर होते हैं, इंडस्ट्रियल स्वीटनर्स का भी काम करते हैं। तो इम्पॉर्टेंस में शुगर एनर्जी रिजर्व का काम करता है, स्ट्रेस प्रोटेक्टर का काम करता है, एंड इंडस्ट्रियल